भगवान शिव ने कहा देवी सब कथा सुनी, अब मैं आपसे अपनी एक चोरी बताता हूँ। मैया ने कहा प्रभु चोरी, और आपने चोरी की नाथ? भगवान शिव ने कहा ऐसी अच्छी वाली चोरी देवी कि प्रत्येक मनुष्य को ये चोरी करनी चाहिए। प्रभु अब बात को आप घुमाइए नहीं, शीघ्रता से बताइए कौन सी चोरी। भगवान शिव ने कहा देवी जब राम लला का प्राकट्य हुआ ना, तो मैं भी गया था उनके दर्शन करने। मैया ने कहा वाह सरकार, अकेले ही चल दिए, एक बार मुझे भी पूछ तो लिया होता, मैं भी चलती दर्शन करने। यहाँ संतजन दो भाव बताते हैं इस कथा के, इस प्रकरण के विषय में। मानो पहला तो ये कि भगवान शिव ने शायद विचारा होगा कि देवी आपने सती जी के रूप में बड़े राम जी को रोते हुए देख लिया तो आप मोह में फंस गई, और यहाँ तो छुटके वाले राम जी हैं जो पलना में झूल रहे हैं, रो रहे हैं, सो अलग। तो जब बड़े राम जी को देखकर आपको मोह हो गया, कहीं पुनः प्रभु के बाल स्वरूप को देखकर कोई संशय हो जाता कि क्या भगवान ऐसे रोएंगे, पालने में झूलेंगे फिर। और दूसरा कारण देवी समझिएगा, बाबा के शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए, काग भुसुंडी संग हम। अब आप कहेंगे इसमें फर्क क्या है, हम उनके साथ जाएं या वो हमारे साथ हैं? अब समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि कल मैं वृंदावन जाने वाली हूं, तो आप किसको किसको लेके जाएंगे? जोर से बोलिए। ले जाएंगे किसी को? बहुत लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अरे कैसे ले जाएंगे, हमारी गाड़ी में जगह ही ना हो तो। हम केवल, मैंने आपको बोला, तो अब ये बात केवल हम दोनों के बीच की है। फिर अगर कोई आपसे कहेगा भी कि हम भी चले क्या, तो आप कहोगे अब हमसे उन्होंने बोला है, पता नहीं उनकी गाड़ी में जगह हो कि ना हो, फिर कभी हम चलेंगे। भगवान शिव ने इतनी सावधानी बरती, बोला देवी आपको कैसे ले जाता? कागभुसुंडी जी मेरे साथ नहीं गए थे, मैं कागभुसुंडी जी के साथ गया था। अब इसका अर्थ ये हुआ, अगर वो मेरे साथ जाते इसका मतलब जाने की पूरी रचना प्लानिंग मेरी होती, पर मैं उनके साथ गया इसका मतलब प्रस्ताव उनका था, मैंने केवल पारित किया है, मैं उनके साथ गया। मैया ने कहा प्रभु तो क्या दर्शन हो गए थे? बाबा ने कहा देवी भगवान को पाना इतना आसान है क्या? वो भी जब अयोध्या के जैसा राज्य हो, जहाँ चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में वो आए हों, इतनी आसानी से कैसे मिल जाते? तो प्रभु क्या किया, कैसे दर्शन मिला? बाबा ने कहा वो तो ना ही पूछो देवी, कितने पापड़ बेलने पड़े, पर प्रभु बताइए तो सही। बाबा ने कहा मैं और कागभुसुंडी जी पहुंचे अयोध्या, मैं बना ज्योतिषाचार्य और कागभुसुंडी जी बने हमारे चेला, और हम दोनों को अब प्रवेश करना था राजमहल के भीतर, पर ऐसे ही किसी को भी प्रवेश तो मिलेगा नहीं। किसी भी देश में आपको जाना है तो या तो अपना आधार कार्ड रखो, दिखाओ, तब प्रवेश मिले। बाबा ने कहा ऐसे कहाँ चले जाते? तो प्रभु क्या किया? बाबा ने कहा हमने डाला सरयू मैया के किनारे अपना तंबू, लगाया डेरा, और बढ़िया उस डेरे के बाहर बड़े बड़े अक्षर में कागभुसुंडी जी ने लिखा, यहाँ पर बहुत दूर हिमाचल से आए एक महात्मा आए हैं जो आपका भूत बताएं, भविष्य बताएं, वर्तमान बताएं, जिसको जो समस्या हो आओ और सारे रोगों का उपचार पाओ। और उससे भी बड़े अक्षर में लिख दिया कि सारी सुविधा निशुल्क है। अब तो जाको कछु नहीं जानना वो भी आ रहा था। भगवान शिव बैठे, अब बाबा से कौन सी बात छुपी है? त्रिकालदर्शी महादेव सबके हाथ देखे जा रहे, देखे जा रहे। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। कागभुसुंडी जी ने कहा बाबा 1000 हाथ देख लिए, और कितने हाथ देखेंगे, कब तक रुकेंगे? महादेव ने कहा जब तक वो एक हाथ पकड़ में ना आ जाए तब तक हर हाथ देखूंगा। प्रतीक्षा हो रही। अब ठाकुर जी क्या कम दयालु है? भक्त द्वार पे आया दर्शन की इच्छा लेकर, तो मेरे प्रभु कैसे रुक पाए?
अब प्रभु ने एक लीला करी, प्रभु ने रोना शुरू किया। मैया खिलौना दे ना चुप हो, पै पान कराएं ना चुप हो, रोए जाएं रोए जाएं। मैया ने कहा पक्का मेरे लल्ला को काऊ ने नजर लगा दी है। अब राई नून से नजर उतारती हैं फिर भी ना चुप हो। अब मैया परेशान, एक दासी से कहा क्या करूं, मेरा लल्ला तो चुप ही नहीं होता। दासी ने कहा मैया मैंने सुना है ना सरयू के तट पर कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, और सुना है हर प्रकार तंत्र मंत्र कोई भी बीमारी हर चीज का इलाज करते, आप कहो तो लल्ला के लिए उनको बुलवाए लाऊं। मैया ने कहा जल्दी से जा, बस मेरा लल्ला चुप हो जाए। अब ये दासी पहुंची, दासी ने सूचना भिजाई एक सिपाही से भीतर जाकर कह दो राजमहल से बुलावा आया है। अब सिपाही अंदर पहुंचे, बाबा हाथ देख ही रहे थे अभी किसी का, तब तक सूचना मिली, बोला जल्दी चलो हमारी रानी माँ ने आपको बुलवाया है, हमारे ज्येष्ठ लाल जी चुप नहीं हो रहे हैं। इतना सुनाई था, महादेव ने काक भुसुंडी जी से कहा उठाओ डंडी कुंडी काक भुसुंडी जी और भगो यहाँ से। जैसे अपना झोला झक्कड़ लेके बाबा निकले, लाइन जो लगी थी 1 किलोमीटर की, लोग चिल्लाए अरे बाबा हमारा भाग्य हमारा भाग्य। बाबा ने कहा पहले अपना भाग्य बना ले, तुम्हारा आके बताएंगे। दौड़ कर पहुंचे राजमहल में। अब राजमहल में सिपाही लगे हैं, दासी तो भीतर चली गई आगे आगे। अब ये दोनों बाहर, बोला भीतर कहाँ जा रहे हो। बाबा ने कहा ऐसे नहीं जा रहे, बुलावा आया है हमारा राजमहल के अंदर से। बोला अच्छा अच्छा, वो जो ज्योतिषाचार्य हैं जो महात्मा वो आप ही हो का। महादेव ने कहा हाँ हाँ हम ही तो हैं। बोला आप दोनों में से मेन कौन है, इलाज कौन करा है। महादेव ने कहा वो तो हम करते हैं। बोला ये हमारा चेला काकभूसुंडी जी जो थे, बोला ये चेला है हमारे। तो बोला अच्छा तो इलाज आप करते हैं। महादेव ने कहा हाँ हम ही हैं। बोला तो ऐसा करो बाबा आप भीतर जाओ और आपका चेला बाहर रहेगा, जब आपका कोनो काम ही नहीं है तो वो बाहर रहेगा। बाबा अंदर चले गए, मन ही मन काक भुसुंडी जी के वाह रे बाबा लेके हम आए, हम ही को धोखा दे के निकल गए। महादेव ने कहा अरे पहले एक जना की एंट्री तो हो जाए, एक जाए तो दूसरे को किसी बहाने से अंदर कर लेगा, पहले मुझे तो जान दो। महादेव भीतर पहुंचे। ठाकुर जी जैसे ही महादेव को देखा, ठाकुर जी ने तुरंत देखते ही रोना बंद। अब तो मैया का विश्वास और पक्का हो गया, हाँ पहुंचे हुए महात्मा तो हैं, 1 घंटे से रो रहा मेरा लल्ला देखते भर में चुप हो गया। वाह महात्मा जी आप तो धन्य हैं। अच्छा सुना है आप भविष्य बड़ा अच्छा बताते हैं, मेरे लल्ला का भी थोड़ा देख के बताओ ना क्या क्या लिखा है। अब इधर बाहर काकभूसुंडी जी कश्मकश में बाबा दर्शन कर रहे होंगे, मैं तो बाहर ही फंस गया। अब भगवान शिव ने बेचारा उनके साथ आया और उन्हें ही छोड़ दूं। बाबा ने कहा मैया देखो भाग्य तो मैं बताता हूँ, पर अब मैं बूढ़ा आदमी, आंखें कमजोर, लल्ला छोटा, वाके हाथ उससे भी छोटे, वाकी रेखाएं उससे भी छोटी। अब इतनी छोटी रेखा मुझे तो इन बूढ़ी आंखों से दिखेगी नहीं, तो बाबा अब कैसे भाग्य बताओगे। बोला हमारा चेला बाहर खड़ा है, वो रेखा बताता जाएगा, हम रेखा का फल बताते जाएंगे। वाह बहुत सुंदर, बुलाओ चेला जी को। अब काकभूसुंडी जी भीतर पहुंचे। अब इनकी दशा का आप दर्शन करो, दोनों बैठे हैं, मैया ने लाल जी को अपनी गोद में लिया है, इधर दोनों विराजमान हैं। भगवान शिव ने ठाकुर जी के चरणों को पकड़ा और अपने हृदय में धारण कर लिया और आंख बंद कर लिया, आंख बंद। और काकभूसुंडी जी उन्होंने चरण को तो शीश पे हृदय में रखा और ठाकुर जी के हाथ को अपने मस्तक पर रख लिया और आंखें खोल के ठाकुर जी को देख रहे। अब मैया एक बार बाबा को देखें, एक बार काकभूसुंडी जी को, फिर एक बार बाबा को। 15 मिनट हो गए। मैया कहे बड़े विचित्र हैं, को लेकर चले जाएंगे, इंतजाम करो और इनको विदा करो। हमें तो लगा बड़े पहुंचे हुए हैं, पर अब हमें लग रहा है इनको कछू नहीं आता है। बाबा ने कहा क्यों मैया हमसे क्या गलती हो गई। अरे आप कहते हो मेरे लल्ला को कोई लेके जाएगा, अरे भला ले जाके तो दिखाए, मैं दूंगी क्या ले जाने, कौन ले जाएगा मेरे लल्ला को मेरे रहते हुए।
बाबा ने कहा मैया सुन तो ले, सुन तो ले, पूरी बात तो सुन ले। आपके लल्ला जब ऋषिवर के साथ जाएंगे ना, मिथिला पहुंचेंगे, वहां पर जब ऋषि आगे एक यज्ञ में लेकर जाएंगे, वहां पर पहुंचने के बाद आपके लल्ला का ब्याह होगा। यानी कि सीधे शब्दों में कहूं तो लल्ला घर से जाएगा तो घर में बहुरिया लाएगा। अब बताओ, मैया ने कहा रे बाबा तो पूरी बात बोलते ना, अगर बहू आ जाएगी तब तो जब को। अच्छा ये बताओ बाबा कि बाबा जी कब आएंगे? मैया से बाबा ने कहा रे तनक लाल को बड़ा तो होन जान दो मैया, आएंगे आएंगे। अच्छा महाराज विवाह के बाद क्या करेगा मेरा लल्ला, आगे भी कुछ बताओ। ये त्रिकालदर्शी महादेव बाबा ने कहा देवी अब आगे कैसे बोले कि वनगमन की कथा है। महादेव ने कहा माँ तेरा लल्ला अभी बहुत छोटा है, रेखाएं अभी अपूर्ण हैं, आगे फिर कभी आऊँगा, लल्ला की रेखाएं तब तक विस्तार हो जाएंगी, फिर तो आज तक कोई नहीं जानता था पर मैंने आपसे चर्चा की है।